हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पलवल पढ़ेंगे और इस क्लास में हम पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो क्लास है यानी कि लास्ट इस सीरीज में बाकी की सारी हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी क्लासेस कवर हो चुकी हैं और दो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, पलवल एक चरखी दादरी, और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट आज की वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज जो टॉपिक बचे हुए हैं हरियाणा जीके में वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पलवल जिला, तो भाई इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। जो पलवल है हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। तो पहले तो यही बात पता होनी चाहिए कि पलवल किस साइड पड़ता है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में पड़ता है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी। एग्जामिनर पूछ लेता है, कई बार एचएससी के एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक है। हरियाणा ग्रुप सी डी में पूछ लेता है कि भाई है पलवल जिले की स्थापना कब हुई, ठीक है। नवीनतम जिला भी पूछ लेता है कई बार। नवीनतम जिला तो हमें पता है, यानी कि लास्ट में जो जिला बना था उसका नाम क्या है, चरखी दादरी, है ना। भिवानी से हटकर, यानी कि भिवानी में से ये इसको अलग करके बनाया था चरखी दादरी को। कब बनाया था, 2016 में बनाया था। और उससे पहले पलवल बना था 2008 में, ठीक है। उससे पहले मेवात बना था 2005 में, ठीक है। तो आपको पलवल जिले की स्थापना याद रखनी है, कब हुई थी, 15 अगस्त 2008, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर यानी कि पलवल में ही है। क्षेत्रफल कितना है, 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो पलवल जिला है फरीदाबाद डिवीजन में यानी कि फरीदाबाद मंडल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि पलवल जो जिला है कौन से डिवीजन में पड़ता है, यानी कि फरीदाबाद मंडल में पड़ता है, यानी कि फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। तहसील कौन कौन सी है पलवल के अंदर, वही पलवल है, हथीन है, होडल है, ये 3 तहसील है। उप तहसील 2 है, एक हसनपुर है, एक बहीन है, ठीक है। खंड की बात करें तो पलवल, होडल, हसनपुर, हथीन, प्रथला, तो ये सभी खंड हैं। आरक्षित सीट 1 है होडल। इसके अंदर कुल जनसंख्या कितनी है, 10,42,708 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। साक्षरता दर कितना है, 69.32%। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर पलवल जिले का। लिंग अनुपात कितना है, 880 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका लिंग अनुपात हो गया। जनसंख्या घनत्व कितना है, 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्राचीन नाम या उपनाम कौन से हैं, पलवल को किस नाम से पहले जाना जाता था, कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जाना जाता है। अपलवा के नाम से पलवल को जाना जाता है। उपवाला के नाम से पलवल को जाना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। पर्यटन स्थल कौन सा है भाई, पलवल के अंदर डबचिक पर्यटन स्थल है। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि डबचिक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है। तो आपको आंसर क्या करना है भाई, पलवल आंसर करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे हम कि जो राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध भी कहाँ से है, पलवल जिले से है। तो ये पॉइंट याद रखना है हमें कि लाला मुरलीधर का जन्म या फिर लाला मुरलीधर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आंसर क्या करना है हमें, पलवल जिले से है, ठीक है। याद रखना है ये पॉइंट। ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे भाई, लाला मुरलीधर थे। कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से जिले से, पलवल जिले से, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा सन 1886 में अंबाला में लेकर आए थे ये, ठीक है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद रख लेना आप। नेक्स्ट देखिए, तीज वाला मंदिर भी कहाँ पर है, पलवल जिले में, तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेट का पीआरटी का क्वेश्चन भी है, यानी कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि पंचवटी तीर्थ या फिर पंचवटी मंदिर, पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है, याद रखना है आपको, पलवल जिले में है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एचएससी के अंदर भी ये पूछा गया है पहले के एग्जाम्स में।
तो आपको ये याद रखना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किशोरी महल कहाँ पर है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। किशोरी महल कहाँ पर है भाई, होडल में है। और होडल कहाँ पड़ता है आपका, पलवल जिले में। ठीक है, आपको पलवल ऑप्शन में ना हो, होडल दे रखा हो, तो आपको होडल पे टिक करना है। ठीक है, किशोरी महल कहाँ पर है भाई, होडल के अंदर। बारह खंबा छतरी कहाँ पर है, होटल के अंदर। तो ये तीनों चारों ज्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन यानी कि पूछने के जब चांस, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा पलवल जिले से, यानी कि एग्जामिनर यानी क्वेश्चन डालता है एग्जाम के अंदर यहाँ से, तो इन चारों में से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो याद रखना है आपको। माटिया का किला कहाँ पर है भाई, ये भी पलवल जिले में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि माटिया का किला कहाँ पर है भाई, पलवल जिले में। ठीक है, बारह खंबा छतरी कहाँ पर है, होडल पलवल के अंदर। किशोरी महल कहाँ पर है, होडल पलवल के अंदर। पंचवटी तीर्थ स्थल या पंचवटी मंदिर कहाँ पर है भाई, पलवल जिले में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी पलवल की हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि जो यमुना नदी है पलवल के कौन से स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये याद रखना है, ये आपको ये पॉइंट। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और कहाँ से, पलवल के हसनपुर नामक स्थान से। ठीक है, पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रख लेना आप कि 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन पर कौन सी जगह पर भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया था और किस तिथि को। तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल जिले से, यानी कि पलवल के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना है ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व किसने किया था। तो भाई ये पॉइंट भी याद रख लेना। भाई एक क्वेश्चन है ना, यानी कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में स्टेट के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड, यानी कि कौन से जिले से किसने नेतृत्व किया था, तो ये आपको थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, एग्जामिनर ने 3-4 बार ये इसमें से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से करके जाने हैं। ठीक है, सन 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व किसने किया था, गफूर अली ने किया था। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट। आगे देखो, होडल पलवल की विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है, होडल है ना, पलवल की विधानसभा की आरक्षित सीट है। आगे देखो, पूछ लेता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन कि दाऊजी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि दाऊजी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आंसर क्या करोगे भाई, पलवल आंसर करो। क्या आंसर आएगा, पलवल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पलवल में द्रौपदी घाट भी स्थित है। उससे आगे इसने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी कहाँ पर है, पलवल है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है, पलवल के अंदर है। कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर है, पलवल है। और पलवल के दुधौला गांव के अंदर ये स्थित है। और इसका नया नाम क्या रख दिया, कौशल विकास विश्वविद्यालय का नया नाम क्या हो गया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, पलवल के अंदर है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। आगे देखो भाई, चौधरी काशीराम जी की हवेली भी कहाँ पर है, पलवल में है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे हम कि रक्षाबंधन का मेला भी भाई पलवल जिले में लगता है। और उससे आगे भाई ये 2 पॉइंट और देखेंगे, ये जो यक्षिणियों की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, पलवल जिले से मिली है। तो एचएससी के एग्जाम में, ग्रुप सी के में पूछा जा सकता है, सीईटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा के किस जिले से मिली है भाई, पलवल जिले से मिली है। ठीक है, याद रखना है। लिंग अनुपात में हरियाणा का नंबर गांव कौन सा है भाई, कोडल है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप देख लेना इस पॉइंट को भी। चलिए, अब मैंने पलवल डिस्ट्रिक्ट आपसे रिलेटेड डाटा आपको बता दिए थे। पलवल में 5-6 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करती हूँ, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग।
या एक तो भैया आपसे ये पूछेगा कि लाला मुरलीधर का संबंध किस जिले से है, या फिर ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो पूछ सकता है कि हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे भाई, लाला मुरलीधर, और इनका संबंध कहाँ से है, पलवल जिले से। तो एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको ये याद रखो कि पलवल जो जिला है फरीदाबाद मंडल में पड़ता है, यानी कि फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। आपको ये बात याद रखनी है। एक पॉइंट, पलवल जिले की स्थापना याद रखनी है आपको 15 अगस्त 2008 को हुई थी। नेक्स्ट आप क्या याद रखोगे भाई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ है, पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, पलवल जिले में है। किशोरी महल कहाँ है, होडल पलवल में। 12 खंबा छतरी कहाँ पर है, होडल पलवल में। माटिया का किला भी पलवल में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप याद करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप ये पॉइंट याद रखोगे कि पलवल जिले से महात्मा गांधी को पहली बार 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ा पॉइंट याद रखोगे। दाऊजी का मेला कहाँ लगता है, दाऊजी का मंदिर कहाँ पर है, पलवल जिले के अंदर है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है भाई, पलवल जिले के अंदर, याद रखना है आपको, ठीक है। और यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, पलवल जिले से मिली है, ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं पलवल से रिलेटेड। और हम अब पढ़ लेते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं अब चरखी दादरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब चरखी दादरी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अब इस क्लास में। लास्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी वो हम कवर कर लेते हैं अब, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो इसकी वही बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो चरखी दादरी है हरियाणा का नवीनतम जिला बना है, यानी कि नया जिला, लास्ट में यही बना है नवीनतम जिला। कौन सा है हरियाणा का, 22वां जिला कहेंगे, 22वां जिला कौन सा है भाई, क्या आंसर करेंगे भाई हम, चरखी दादरी। क्या आंसर करेंगे 22वें जिले का, चरखी दादरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 22वां जिला हरियाणा का कौन सा है भाई, चरखी दादरी। हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं, हरियाणा के टोटल कितने जिले हैं भाई, 22 जिले हैं, ठीक है। पहले कितने थे गठन के समय, यानी कि हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को कितने थे, 7 जिले थे। कितने थे भाई, 7 जिले थे, ठीक है, ये याद रखना है। अभी फिलहाल कितने हैं भाई, 22 जिले हैं, यानी कि 22वां जिला कौन सा बना आपका, चरखी दादरी। कब बना है आपका, 2016 में, 16 नवंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पड़ता है चरखी दादरी आपकी, इसकी स्थिति क्या है, चरखी दादरी जो जिला है हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि चरखी दादरी किस साइड पड़ता है, हरियाणा की दक्षिण भाग में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखना है। तो स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 2016। काफी बार एग्जाम में पूछता है ये आपसे, ठीक है, कि 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी की स्थापना हुई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन सीधा ही पूछेगा आपसे कि चरखी दादरी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हरियाणा के नवीनतम जिला जो 22वां जिला है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो क्या आंसर करना है हमें, चरखी दादरी। 22वां जिला चरखी दादरी बना है और कब बना है, 16 नवंबर 2016 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, दादरी के अंदर इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1370.11 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और चरखी दादरी रोहतक डिवीजन में पड़ता है, यानी कि रोहतक मंडल में चरखी दादरी आपका आता है। तहसील कौन सी है भाई, चरखी दादरी में 2 तहसील है, यानी कि 2 तहसील है इसमें, चरखी दादरी और एक बाडेडा, ठीक है। इसका प्राचीन नाम कौन सा था, तो आपको ये याद रखना है कि चरखी दादरी का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। उपनाम, यानी कि ये चरखी दादरी ये जो जिला है किसके नाम के कारण इसका नाम, यानी कि किसके कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। इस नगर के नाम की उपाधि दादुर शब्द से मानी जाती है। तो चरखी दादरी शब्द की चरखी दादरी जिले की जो यानी कि जो शब्द है इसकी उपाधि किससे, कौन से शब्द से मानी जाती है भाई,
दादुर शब्द से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, दादुर का मतलब होता है मेंढक। और पुराने समय में यहाँ एक झील होती थी जिसमें मेंढकों की अधिकता के कारण नगर का नाम दादरी पड़ गया। ठीक है, पुराने समय में यहाँ पर एक झील होती थी और उस झील में बहुत ज्यादा मेंढक रहते थे और मेंढक ज्यादा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, दादरी पड़ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नॉलेज होनी चाहिए इस पॉइंट की। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना किसने करवाई थी, पृथ्वीराज के पुत्र बिल्लव राज ने की थी। तो आपको ये याद रख लेना भाई कि चरखी दादरी जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी, पृथ्वीराज के पुत्र बिल्लव राज ने की थी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इससे रिलेटेड और डाटा। तो इससे रिलेटेड हम और जो यानी कि और इससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। श्री राम कृष्ण गुप्ता ने 1958 में चरखी गांव के नाम को जुड़वा कर इसका नामांकन चरखी दादरी करवा दिया। ठीक है, तो कब करवा दिया, चरखी दादरी का नाम जुड़वा कर, यानी कि दादरी भी बोल देते हैं, चरखी दादरी भी बोल देते हैं, तो जुड़वा कर दिया ना इसका नाम। कब कर दिया इसका नामांकन को जुड़वा, 1958 में। किसने करवा दिया, श्री राम कृष्ण गुप्ता ने। चलिए अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग चरखी दादरी में स्थित है। तो ये पॉइंट वही याद रख लेना है एचएससी के एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ है, चरखी दादरी के अंदर है। याद रखना है हमें ये पॉइंट। और इस उद्योग की स्थापना के लिए कौन से यानी कंट्री से सहयोग मिला, इस उद्योग की स्थापना के लिए, यानी कि जो सीमेंट उद्योग है ये सबसे बड़ा है चरखी दादरी के अंदर। इस उद्योग की स्थापना के लिए डोलमिया ने जर्मनी का सहयोग लिया था। कौन से कंट्री का सहयोग लिया था, जर्मनी का। ठीक है, और बाद में 1951 में इस सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कर लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इससे रिलेटेड और फैक्ट पढ़ते हैं कि भाई चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई थी पहले, क्या था उसके अंदर, किसकी दुर्घटना हुई थी और कौन थे उसके अंदर, तो ये देखेंगे। 12 नवंबर 1996 को यहाँ एक विमान की दुर्घटना हुई थी, यानी कि एक प्लेन क्रैश हो गया था यहाँ पर। और दो विमान यानी कि जो कजाकिस्तान एयरलाइंस और सोथिया बोइंग थे, यानी कि दो विमान थे, एक तो कजाकिस्तान एयरलाइंस का था और एक ये सोथिया बोइंग का था। और इस विमान दुर्घटना में यानी कि ये दोनों प्लेन यहाँ क्रैश हो गए थे और इसमें कितने लोग मारे गए थे, 349 यात्री, 349 यात्री इसमें मारे गए थे। तो इस विमान दुर्घटना हुई थी भाई चरखी दादरी के अंदर, कब हुई थी, 1996 में, 12 नवंबर 1996 में। आगे देखिए भाई, चरखी दादरी में पर्यटन स्थल कौन से हैं, रेस्ट हाउस मंदिर है, हनुमान मंदिर है, रंगीला हनुमान मंदिर है। तो ये इसके अंदर चरखी दादरी में पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन रहे हैं चरखी दादरी से, तो चंद्रावती जो पहली वो क्या बोलते हैं विधानसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। विधानसभा की पहली अध्यक्ष तो सन्नो देवी है। ठीक है, चंद्रावती भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा चंद्रावती क्या बनी थी सबसे पहले, महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी वही पहली, अब याद आ गया, महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद का नाम है चंद्रावती। और चंद्रावती कौन से जिले से यानी कि संबंध रखती है, चंद्रावती का संबंध हरियाणा के चरखी दादरी जिले से है। गीता फोगाट भी चरखी दादरी से रिलेट करती है, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट, हुकम सिंह, श्री उमेद सिंह, हीरालाल चिनारिया, ये सभी किससे रिलेट करते हैं, चरखी दादरी जिले से संबंध रखते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आपको आंसर कर देना है चरखी दादरी। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, ये व्यक्ति की बात हो गई है। अब भारत में एकमात्र जो स्थान है, आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न कर लेना है कि भारत में एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर ये जो पत्थर है ना, हिलना पत्थर पाया जाता है।
तो भारत में चरखी दादरी में ये जो कलियाणा गांव है वहां पर एक पत्थर पाया जाता है जिसका नाम है हिलना पत्थर। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए और सीईट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है या फिर हरियाणा का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है। तो चरखी दादरी के अंदर कलियाणा गांव के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आपको याद रखना है कि चरखी दादरी और जो रोहतक है ना, दो ऐसे जिले हैं ना जिनकी सीमा किसी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। यानी कि ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी और डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी और राज्य, किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं, किसी अलग जो स्टेट है और यूटीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनसे इनकी जो बाउंड्री है वो टच नहीं होती है। ठीक, किन किन की? तो क्वेश्चन भाई याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि हरियाणा के दो ऐसे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती और ना ही किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश से। तो आंसर क्या आएगा? दो ऐसे जिले कौन कौन से? एक तो है रोहतक और एक कौन सा है भाई? चरखी दादरी। ठीक है, इनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, श्याम सरोवर कहाँ पर है भाई? चरखी दादरी में। आगे बढ़ेंगे हम, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है? चरखी दादरी में। कपूर की पहाड़ियां चरखी दादरी के अंदर है। डेरिंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी में है। और 1857 में नेतृत्व किसने किया था? चरखी दादरी से बहादुर जंग ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी भाई। ये कई बार ये थोड़ा सा ये भी देख लेना कि ये पूछ लेता है कि रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पर है ना। तो ये थोड़ा देख लेना, ये मंदिर वगैरह और ये जो पर्यटन स्थल है ये थोड़े से देख करके जाना है एग्जाम में आपको। तो ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में। ये सभी मंदिर, ये जो गुरु नानक की सभा है, रेस्ट हाउस मंदिर है, ये सभी कहाँ पर है? चरखी दादरी के अंदर है। और आपको पता चल गया कि चरखी दादरी जो शहर है यानी कि ये जो जिला है किसने बसाया? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिल्लव राज ने बसाया। यानी कि राजपूत राजा बिल्हन सिंह राजपूत ने बसाया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था ये बिल्लव राज, उसने ये बसाया था शहर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ये पॉइंट बताया है यहाँ पर कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भिवानी से अलग होकर बना है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि भिवानी पहले क्षेत्रफल वाइज हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था भाई भिवानी। अब भिवानी से अलग करके क्या बना दिया? भिवानी को काट करके यानी कि भिवानी से अलग कर दिया चरखी दादरी को। कब कर दिया? 16 नवंबर 2016 को। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है और भिवानी से अलग होकर बना है। और इसमें महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए हैं। और अगर ऑप्शन में भिवानी ना हो तो हमें महेंद्रगढ़ के साथ जाना होगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना भैया आप। आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं ताकि आपको ये साथ साथ आपको जो पढ़ा है वो अभी याद हो जाए। तो चलिए इससे रिलेटेड आप हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, चरखी दादरी जिला कब बना? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है चरखी दादरी जो जिला है कब बना है भाई? 16 नवंबर कब बना है भाई? 2016 को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो भाई दिसंबर दे रखा है, लेकिन 2016 तो इस ऑप्शन में है ना, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे और यहाँ नवंबर कर लेते हैं। कितना? 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बना था, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया है? तो हमें पता चल गया है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे पुत्र बिल्लव चौहान ने बसाया था? तो आंसर है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, किस नगर के नाम की उत्पत्ति? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किस नगर के नाम की उत्पत्ति दादुर नामक नाम के संस्कृत शब्द से हुई थी? तो हमें पता चल गया है चरखी दादरी। नेक्स्ट देखो, 5th, चरखी दादरी में किस वर्ष सेठ रामकृष्ण डालमिया ने एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई कब हुई थी ये?
तो हमें ये याद रखना है कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1938 में। सीमेंट उद्योग है भारत का जो पहला यानी कि सबसे भारत का सबसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? चरखी दादरी के अंदर स्थित है, याद रखना है हमें ये। और स्थापना यानी कि इसका स्थापना हुई इसकी 1938 में इसकी स्थापना हुई, तो याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 का, हरियाणा के किस भू आवंटित या भू आवेष्टित जिले के कल्याणा गांव में भारत का एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता है? तो चरखी दादरी, इसका आंसर रहेगा चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन साथ साथ याद हो गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और कुछ यानी कि क्लासेस कवर पहले ही हो चुकी हैं, कुछ और जो क्लासेस बच रही है रिमेनिंग क्लासेस वो हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।